दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती है। तो आज हम आपको एक ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि 2 साल पहले एक लड़के के साथ घटी थी, जो कि आगरा हाईवे से अपने घर अपने मम्मी पापा को मिलने के लिए मुंबई जा रहा था। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक कीजिए, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए नई नई स्टोरी लाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक लड़का था जिसकी जॉब लगी थी आगरा में, और आगरा में उसकी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी और वो अपनी मम्मी पापा को मुंबई छोड़कर जो है अपनी पोस्टिंग पर आगरा आ चुका था। और एक हफ्ते में वो जरूर अपने मम्मी पापा से मिलने जाता था, क्योंकि उसका जो है मम्मी पापा को इकलौता लड़का था। तो वो मुंबई हाईवे के जरिए जाता था, जो आगरा हाईवे है उससे फिर पलवल आने के बाद फिर मुंबई हाईवे पे चढ़ जाता था, फिर वहां से जाता था शुक्रवार की रात को। तो एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, अब कुछ दिनों से वो जो है अपनी मम्मी पापा से मिलने के लिए जा ही नहीं रहा था, और उसके मम्मी पापा भी उससे कॉल करते थे तू आ क्यों नहीं रहा, तो वह बस यही कहकर टाल देता था उनसे कि मुझको अभी कुछ जरूरी काम है, तो एक काम निबट जाएगा तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। तो ऐसा करते करते कम से कम 2 महीने उसको गुजर चुके थे। फिर एक बार जो है उसकी माँ का उसके पास फोन आता है और उसकी माँ उससे कहती है कि बेटे, तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, वैसे तो ठीक है, वो कुछ हुआ नहीं है, बस तबीयत खराब है, तो तुम मिलने आ सकते हो। तो उस टाइम क्या था, शुक्रवार की वही रात थी। तो अब ऑफकोर्सली उसको जाना था, क्योंकि सदा के लिए तो वो ऐसा मम्मी पापा को छोड़ नहीं सकता। तो उसने जाने का फैसला लिया और उसके बाद वो वहां से शुक्रवार की रात को निकल दिया अपनी गाड़ी लेकर। तो गाड़ी लेकर वो फिर दोबारा से आगरा हाईवे से जैसे ही जा रहा था, तो कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक लड़की दिखी उसको। कम से कम उस टाइम 9 साढ़े 9 बज चुके थे, और एक लड़की दिखी जो कि लिफ्ट मांग रही है। उसके बाद उसने गाड़ी रोकी और देखने लगा कि ये लड़की काफी सही घर की लगती है, क्योंकि बढ़िया से उसने कपड़े वपड़े पहने हुए थे, काफी खूबसूरत लड़की थी। तो उसने आसपास देखा कि कोई लोग तो है नहीं, क्योंकि ये सब बहुत से लोगों के साथ होता है कि एक लड़की रखते हैं वो जो कि गाड़ी रोकती है, और उसके बाद कई सारे लोग इकट्ठा होकर गाड़ी वाले के पास आ जाते हैं और फिर उसके साथ लूटपाट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, वहां पर और कोई भी लोग नहीं थे, तो उसने उस लड़की को लिफ्ट दे दी। अब लिफ्ट देने के बाद वो उस लड़की से पूछने लगा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ जा रही हो। तो लड़की कहती है कि मैं अपने घर को छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ, मुझको मथुरा जाना है, और मथुरा मेरे कुछ रिश्तेदार रहते तो मैं उनके पास जा रही हूँ, और मैं यहाँ तक जो है लिफ्ट लेकर ही आई हूँ, और अब तुम मिल गए तो तुम मुझको मथुरा तक छोड़ देना। तो उसके बाद वो लड़का कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको मथुरा तक छोड़ दूंगा। तो फिर वो वहां से निकल जाते हैं। तो वो लड़का ऑब्जर्व कर रहा था कि ये लड़की मेरे साइड में जो बैठी है, और वो शीशे में उसने देखा जो मिरर लगा होता है साइड मिरर, तो उसने उसमें देखा तो वही लड़की पीछे सीट पर भी बैठी हुई है, लेकिन पीछे सीट पर पूरी की पूरी खून खान हुई पड़ी है, जैसे उसको बहुत तगड़ी चोट लगी हो। तो उसने अपनी आंखें जस्ट मींडी और उसके बाद दोबारा शीशे में देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। तो उसको समझने लगा कि पूरे दिन तो मैंने अपनी जॉब पर काम किया है, और उसके बाद जो है अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो शायद कुछ नींद का चक्कर होगा या फिर कुछ फ्रस्ट्रेशन होगी जो पूरे दिन में जो है मेरे साथ चली है। तो उसके बाद वो वहां से निकल देते हैं। तो कुछ दूरी पर चलने के बाद एक उसको ढाबा सा मिला। वो वहां पर ढाबे के साइड में रोक लेता है चाय वाय पीने के लिए। तो जैसे गाड़ी से उतरता है तो उस लेडीज से पूछता है कि तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो बताओ, मैं चाय लेने जा रहा हूँ, तुम चाय वाय पियोगी। तो उसने कहा नहीं, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम देख लो। उसके बाद वो चाय वाले के पास जाता है और उससे चाय बोलता है कि मेरे लिए एक चाय लगा दो। तो चाय वाला बोलता है कि ठीक है।
और चाय वाले को जब वो ऑब्जर्व कर रहा, तो चाय वाला कभी उसकी तरफ देख रहा, कभी गाड़ी की तरफ, कभी उसकी तरफ, कभी गाड़ी की तरफ। तो उसने चाय वाले से कहा कि अंकल जी ऐसा क्यों देख रहे हो, तुमने कभी लड़की नहीं देखी क्या? क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? तो वो आदमी बोल रहा है कि लड़की तो क्या, वो आदमी बोलता है कि लड़की तो देखी है, लेकिन तुम जैसा पागल पहली बार देखा है। तो वो लड़का समझ नहीं पाया, पर कहने लगा अंकल जी पागलों की सी हरकत आप कर रहे हो, मुझको पागल बोलते हो। फिर वो अंकल जी थोड़ी सी स्माइल देते हैं, उसके बाद उसको चाय देते हैं, और फिर वो चाय लेकर फिर पीने के बाद वहां से चला जाता है और गाड़ी में बैठकर गाड़ी निकाल कर वहां से निकल जाता है। तो वो रास्ते में सोच रहा होता है कि पागलों की सी हरकत खुद कर रहे हैं, लोग मुझको पागल समझ रहे हैं। उसके बाद वहां से निकलते निकलते थोड़ी और रात हुई, 11 साढ़े 11 बज गए। उस टाइम जो है फिर वो लड़की को सोचने लगा कि यार इसको जल्दी से जल्दी मैं मथुरा उतार दूं, मथुरा थोड़ी दूरी पर है और फिर मैं निकल जाऊंगा, ये कुछ बोल तो रही नहीं है। मतलब आदमी के अंदर अब किसी की कन्वर्सेशन हो या बातचीत हो तो नींद नहीं आती, तो लड़की उसके आगे कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो वो थोड़ा सा जो है फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसके बाद वो लड़की एकदम से बोलना चालू कर देती है कि तुम अगर यहाँ से, वो लड़की बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बताता है कि मैं यहाँ से अपने मम्मी पापा को मिलने जाता हूँ हर शुक्रवार को मुंबई। तो वो लड़की कहती है कि हर शुक्रवार को? उन्होंने कहा हाँ, कुछ दिन पहले से नहीं जा रहा था लेकिन अब दोबारा जा रहा हूँ। तो उस लड़की ने बोला कि क्यों, कुछ दिन पहले क्या हुआ था? तो वो कुछ भी बताता नहीं है, बस खाली ऐसे ही मन सा नहीं लग रहा था ये और वो कुछ बातें टालने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वो लड़की कहती है कि अगर तुमसे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो तुम बता सकते हो। तो लड़का एकदम से चक्क बक्क होकर उसको देखने लगता है। तो लड़की उससे कहती है कि अगर तुम उसको बचा लेते तो बच जाती, वो भी किसी की बेटी हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, और तुमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया और तुम कभी भी जो है सुखी नहीं रह पाओगे। ऐसी ऐसी बात उसको वो बोलने लगती है। उसके बाद वो लड़का भी थोड़ा सा चौंक जाता है कि इसको सारी बात कैसे पता। फिर जो है वो लड़का एकदम से गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरता है और उस लड़की से पूछने लगता है कि तुम कौन हो? फिर वो लड़की उसको जवाब तो नहीं देती, लेकिन उसकी तरफ बढ़ती है जैसे कि उसको अभी मार देगी। तो एकदम से धक्का सा उसको मारकर उसको नीचे गिरा देती है। नीचे गिरने के बाद वो जो है एकदम से बेहोश हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है उसके आसपास कई सारी जो लोग खड़े हुए हैं और वो लड़की भी वहीं पर है, और सब लोगों के पास किसी के सर से खून बह रहा है, किसी के कुछ हो रहा, किसी के हाथ टूटा पड़ा, किसी का पैर। तो ऐसे ऐसे उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमको उसको बचाना चाहिए था, तुमको उसको बचाना चाहिए था। अगर मुझको कोई बचा लेता मैं जिंदा होता, अगर मुझको कोई बचा लेता तो मेरा पैर ठीक होता या फिर मैं बच सकता था, मेरे बच्चों का अब क्या होगा। तो ऐसे ऐसे सब कह रहे हैं। वो लड़की भी कह रही थी कि तुम मुझको बचा लेते तो आज मैं जिंदा होती। उसके बाद जो है एकदम से उस लड़के की दोबारा से आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो वहीं पर है जहां से उसने उस लड़की को बैठाया था अपनी गाड़ी में, और वो समझ चुका था कि मेरे साथ हुआ क्या है। उसके बाद वो वहां से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और पहुंच जाता है सुबह 10-11 बजे तक मुंबई। और मुंबई पहुंचने के बाद वो अपनी मम्मी पापा को बताता है कि तुम या तो मेरे साथ आगरा शिफ्ट हो जाओ या फिर मैं अपनी जॉब छोड़ देता हूँ। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अपनी मम्मी पापा को सारी बात बता देता है कि एक बार मैं तुमसे मिलने आ रहा था। अपनी मम्मी पापा को सारी बात बता देता है कि मैं एक बार तुमसे मिलने आ रहा था, तो फिर वहाँ पर जो है एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और वो लड़की उस टाइम तक जिंदा थी। वो लड़की उस टाइम तक जिंदा थी और मैं अगर उसको बचा लेता तो वो ठीक हो सकती थी। मैंने उसको इसलिए नहीं बचाया कि अगर मैंने उसको अपनी गाड़ी में बैठाया तो मेरी गाड़ी की सीट पीट जो है गंदी हो सकती है, खून उसको बहुत बह रहा था। लेकिन मैंने अपनी गाड़ी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी और उसके बाद जो है वो लड़की मर गई। और फिर मैं अब जैसे ही कल आ रहा था तो वो लड़की मुझको दोबारा मिली। तो उसके घर वाले जो है बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं उसके बारे में और उससे बोलते हैं कि तुमने बहुत बुरा काम किया और तुमको वो उसको बचाना चाहिए था, लेकिन अब तुमको क्या करना, अपनी जॉब वहाँ से छोड़नी है या फिर अपने ऑफिस में कहना है कि मेरी जॉब या तो वहाँ से ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार है
और मैं वहाँ पर उनको छोड़कर नहीं रह सकता, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। तो उसने ऐसा ही किया। अपने ऑफिस में उसने एक एप्लीकेशन डाली कि मेरी जॉब ट्रांसफ़र कर दो मुंबई वगैरह। तो उसकी जॉब जो है ऑफिस वालों ने पुणे शिफ्ट कर दी, जिससे कि वो बढ़िया अपना वहाँ से अपने घर वालों को मिलता है और उनके साथ समय बिताता है। और अब उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, तो हुआ क्या, सन 2003 की बात है। उस टाइम गांव इतने डेवलप नहीं थे। तो उत्तर प्रदेश का एक गांव जो कि थोड़ा सा बिछड़ा इलाका है, शहर से काफी दूर है, लखनऊ के करीब है, उस गांव का नाम था बलिया, और अब भी है। तो उस गांव में क्या बहुत ही कम घर थे, कम से कम 30 से 40 घर थे। और उस टाइम जो है घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कम थी, मतलब बहुत ही ज्यादा हल्के चल रहे थे। गरीब आदमी थे, खेती कियारी से अपना काम वाम करते थे, और खेती कियारी भी ऐसी नहीं होती थी, फसलों के इतने ज्यादा रेट भी नहीं थे, घर में 4-5 जने खाने वाले, एक जना कमाने वाला, ऐसी स्थिति हुआ करती थी। तो उस टाइम हुआ क्या, रात को एक घर में 4 भाई रहते थे, और उनके वहां पर एक जो है उनके पिता और माता और 2 बहन रहा करती थी। तो उनका दरवाजा किसी ने बाहर से खटखटाया बहुत तेज तेज। तो सारे एकदम से जागे उठे, और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक लेडीज खड़ी हुई है, और काफी खूबसूरत लेडीज थी, और वो रो रही थी उनके दरवाजे पर आकर। तो उसने साड़ी वगैरह पहनी हुई थी, सफेद साड़ी थी उसके पास। तो जो है उनके घर वालों ने उनको चुप कराया, उनको बिठाया और उनसे बोला कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, और आसपास तो कोई गांव भी नहीं है और कोई रोड भी ऐसी पक्की नहीं है, तुम यहाँ आ कैसे गई, और अंधेरा इतना ज्यादा, और जंगली जानवर भी हैं, तुम पे कोई हमला कर देते, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। तो वो लड़की उनसे कहती है कि मैं कोई मुझको किडनैप करके यहाँ पर लाया था, और वो यहाँ से अब मुझको यहाँ पर छोड़कर चला गया, मैं वहां से भाग कर आई हूँ, तो प्लीज मुझको यहाँ पर रख लो 1 या 2 दिन, उसके बाद जो है मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर देना किसी आदमी को भेजकर, तो मेरे घर वाले मुझको ले जाएंगे, या किसी पुलिस को आप बता देना तो मुझको यहाँ से ले जाएंगे, प्लीज पर अब मेरी मदद कर दो, मुझको यहाँ पर रहने दो। तो वे भी पहले सोचते हैं, फिर उसके बाद वो डिसीजन बना लेते हैं कि हाँ ये लड़की मुसीबत में है, तो हमको इसकी मदद करनी चाहिए। तो वो उसको घर में अंदर ले लेते हैं। उसके बाद वो उसको एक कमरा था जो उनका खाली पड़ा हुआ था, वो कमरा उसको रहने के लिए दे देते हैं। तो ऐसे रहते रहते कम से कम 2 या 3 दिन उस लड़की को वहां हो गए थे, और वो लोग जो है वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो लड़की किसी से ना तो ज्यादा बातें करती है, और खाना वगैरह खा लेती है, उसके बाद अपने रूम में ही रहती है, बाहर नहीं आती नहीं जाती है। तो 3-4 दिन उसको ऐसे ही गुजर चुके थे। तो घर वालों ने जो है एक अपने लड़के को भेजा उनके घर इन्फॉर्म करने के लिए, उसने अपने एड्रेस बताया लड़की ने। तो घर वाले गए, उनमें से उनका लड़का गया वहां पर। उस टाइम टेलीफोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो लड़का गया वहां पर इन्फॉर्म करने के लिए। उसने अपने आप को बताया कि मैं मध्य प्रदेश के रहने वाली हूँ, और अपना घर गांव सब कुछ उसने बताया। तो उनका लड़का जो है निकल गया ट्रेन लेकर मध्य प्रदेश की ओर। तो अब क्या हुआ, जैसे उनका लड़का वहां से निकल गया, उसके दूसरे दिन ही दूसरी रात को ही अब उस लड़की के कमरे से जोर जोर से रोने की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उसके बाद जो है घर वाले जगे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा खटखटा कर जब उन्होंने देखा तो लड़की सोई हुई है, और वहां पर कोई भी रोया या फिर कोई भी कर रहा नहीं रहा था। तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान थे। लेकिन फिर दोबारा जब उन्होंने दरवाजा बंद किया और फिर अपने बिस्तर पर आकर लेटे, उसके बाद फिर दोबारा वही रोने चिल्लाने की आवाज आने लगी। तो ऐसा करते करते 2-3 दिन गुजर गए, और वो रोने की चिल्लाने की आवाज उनको कंटिन्यू डेली अब आने लगी। उसके बाद धीरे धीरे घर में और भी चीजें होने लगी, जैसे कि अपने आप ही रात को सामान गिर जाना, कोई रसोई में से बर्तन गिर जाना, या अचानक से कोई बीमार हो जाना, किसी को ऐसे लगना कि हमारे अलावा घर में और कोई भी है, हमको परेशान कर रहा है, या फिर हमको जो है सोने नहीं दे रहा। ऐसी चीजें उनके घर में होने लगी। अब धीरे धीरे घर में क्या पूरे गांव में ही ये चीजें होने लगी। कभी किसी को गांव में चोट लग जा रही है, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जा रहा है।
ऐसी चीजें गांव में होने लगी और धीरे धीरे जो है बच्चे गांव में बहुत ही ज्यादा बीमार होने लगे और धीरे धीरे एक एक करके बच्चों की डेथ होने लगी। तो घर वाले समझ नहीं पा रहे थे, पूरे गांव वाले, कि गांव में हो क्या रहा है। पूरा गांव जो है बीमारी से संग्रहित हो चुका है और पास के अस्पतालों में उन्होंने कांटेक्ट किया और अस्पताल वालों को भी नहीं पता थी ये क्या बीमारी है जो लोगों के साथ फैल रही है। तो उनके वहां कोई और गांव वाले भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो भी समझते थे कि ये बीमारी अगर हम इनके पास जाएंगे, इनसे बातें करेंगे, इनसे मिलेंगे तो ये बीमारी हमारे साथ भी आ सकती है और हमारे बच्चों को भी इन्फेक्ट कर सकती है। हमारे बच्चे भी, हमारा परिवार भी इससे खतरे में है। उसके बाद जो है पूरा गांव में हाहाकार मच गया। कभी किसका लड़का गुजर गया, कभी किसका बच्चा, कभी कुछ कभी कुछ। तो पूरा गांव हैरान था। तो पूरे गांव ने जो है सलाह मिलाई और गांव की ये सारी जो भी चीज हो रही है गांव में, इनके लिए पूजा रखनी चाहिए कि हम एक पूजा रखेंगे, शायद हमारी कुल देवी जो है वो हमसे नाराज हो गई है। लेकिन गांव में जो जिनके घर में वो लड़की रहती थी, तो उन्होंने जो है गांव के सरपंच को बताया कि एक लड़की रात को आई थी, उसको 6-7 दिन हो गए, हमारा बच्चा उसके घर गया है और जिस दिन से वो आई है उस दिन से हम भी रात को सो नहीं पा रहे हैं। शायद हो सकता है उसी लड़की के वजह से जो है गांव में बीमारियां फैल रही हैं। उसके बाद जो है सरपंच ने उस लड़की को अपने पास वहां पर बुलाया पंचायत में, और पंचायत में उससे 2-3 सवाल किए, लेकिन वो लड़की किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। वो बस यही कह रही थी कि मुझको अपने घर जाना है, मुझको अपने घर जाना है। उसके बाद जो है उनका लड़का 2-3 दिन बाद उस लड़की के घर होने के बाद, जहां पर उसने एड्रेस दिया था वहां होने के बाद दोबारा जो है उसी गांव में आता है। और उसी गांव में आने के बाद जब गांव वाले उसको देखते हैं कि हाँ ये लड़का आ गया है और अब ये सब सच सच बताएगा कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है और इसके घर वाले क्या कह रहे हैं, इसको बुलाने के लिए लेने आए हैं नहीं। तो वो लड़का हारा थका घबराया सा उनकी तरफ देख रहा था, गांव वालों की तरफ, और एक टक नजर से उस लड़की को देख रहा था। उसके बाद जो है गांव वाले हैरान थे कि ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। तो गांव वालों ने उस लड़की को बैठाया और उसको पानी पिलाया और उसको ढंग से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और तुम वहां पर गए थे तो उसका क्या हुआ, इस लड़की के घर वालों ने तुमसे क्या कहा। तो उस लड़के ने जो बताया उससे पूरा का पूरा गांव डर गया, पूरा का पूरा गांव हैरान था। तो उस लड़के ने बताया कि इसके जो पते पे मैं गया था, तो उस पते पे पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि ये लड़की किडनैप हो चुकी थी, इनके घर वाले बता रहे थे, और जिन किडनैपरों ने इसको किडनैप किया वो किडनैपरों ने इसको मार दिया। और उसके बाद जो है उन घर वालों ने अपने हाथों से उस लड़की का अंतिम संस्कार किया और वो किडनैपर जो है पुलिस ने पकड़ लिए। और उनकी बस एक ही लड़की थी जो ये थी और ये मर चुकी है। ये जो हमारे सामने है ये उसकी आत्मा है। उसके बाद जो है सारे का सारा गांव डर गया, सारा गांव जो है खौफ में आ गया। उसके बाद वो लड़की बहुत तेज हंसना चालू करती है, जैसे कि किसी डायन की आवाज हो, कोई डायन हंस रही हो। तो सारे के सारे गांव वाले वहां से भाग देते हैं और अपने अपने घर में घुस जाते हैं। उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और रात को जो है वो लेडीज जो है आत्मा, डायन, चुड़ैल जो भी है पूरे गांव में अब घूम रही है, डोल रही है और देख रही है किसी का दरवाजा खुला मिले और मैं किसी का अपना शिकार बनाऊं। तो गांव वाले डरे हुए थे, गांव वालों ने पूरी रात दरवाजा नहीं खोला। जैसे ही दिन निकला तो कुछ गांव वाले हिम्मत कर बाहर आए तो उन्होंने देखा वो लेडीज अब यहाँ पर नहीं थी। उसके बाद जो है गांव वालों ने फिर दोबारा दिन में पंचायत की और सोचा समझा कि इस गांव से इसको कैसे दूर रखें या फिर गांव को छुटकारा कैसे दिलाएं इस औरत से, इस चुड़ैल से। तो फिर रात होती है, रात होने के बाद फिर दोबारा जो है वो औरत, वो चुड़ैल पूरे गांव में फिर दोबारा हंसती चिल्लाती रात को घूमती रहती है। तो गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, उनको लगा था कि ये चली गई थी, लेकिन ये चली नहीं गई थी और ये गांव को अब परेशान करने वाली थी। तो गांव वाले समझ गए थे अब हमारे गांव का विनाश निश्चित है। तो गांव वालों में से एक समझदार आदमी था, तो उसने क्या किया, रात को वो बाहर निकल गया उसी रात को, और जब वो चुड़ैल उसके पास आई तो उसने उस चुड़ैल से कहा कि तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका तुम बदला लेना चाहती हो, अगर बदला लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ,
और इस गांव को तुम छोड़ देना बदले में, और इस गांव को कुछ मत करना। तो वो लड़की उससे कहती है कि हाँ मैं बदला लेना चाहती हूँ और मैं इस गांव को छोड़ दूंगी, बस मेरी मदद करो। तो वो लड़का कहता है, वो आदमी कहता है कि बताओ कैसे तुम्हारी मदद करे। तो वो बताती है कि मैं जेल में जाकर उनको मारना चाहती हूँ, तो मुझको बस खाली वो जेल बता दो जहाँ पर वो लड़के बंद है। तो वो पूछता है कि तुम कहाँ पर जो है तुम्हारा मर्डर हुआ ये और वो। तो वो बताती है कि हाँ इस स्टेट के इस शहर में मेरा मर्डर हुआ और यहाँ पर मैं मार दी गई थी। और वो पता करता है कि कौन से थाने की पुलिस इसको पकड़ कर ले गई और ये कौन सी जेल में है ये लड़के। तो 2 दिन बाद वो पता कर लेता सारी बात, फिर वो चुड़ैल को बता देता और वहां पर लेकर भी जाता है। रात के टाइम चुड़ैल वहां पर जाती है और देखते ही देखते 10, 15, 20 फुट की दीवार को चुड़ैल ऐसे कूद जाती है जैसे कि उसके लिए एक नॉर्मल सी बात थी। तो वो आदमी भी डर के वहां से भाग आता है। तो फिर दूसरे दिन अखबार में जब खबर पड़ता है तो वो तीनों के तीनों जिन्होंने उस लड़की को किडनैप किया था वो बुरी तरीका से पूरी जेल में मरे हुए पाए गए थे। उसकी खबर गांव वालों ने पूरी पड़ी थी। उसके बाद जो है गांव में कुछ भी नहीं हुआ, सारे गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे और गांव अब भी जो है वहां पर स्थित है और गांव में अब भी ये कहानी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। 2003 की ये स्टोरी है और गांव वाले रियल स्टोरी इसको बताते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।